हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खाली। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम धीरज जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। सन 1975 की ये गेम है, मिखाइल टाल वर्सेस वुल्फगैंग अनजिकर। या मैं सही मायने में कहूँ तो वाइट पीसेस के साथ यहाँ वुल्फगैंग खेल रहे थे, जिन्होंने E4 के साथ गेम को शुरू किया। सिसिलियन यानी C5 का रिप्लाई मिखाइल टाल का आया, नाइट F3 हुआ, E6 D4 C टेक्स D4 नाइट टेक्स D4, और यहाँ ए पॉन को आगे पुश किया गया था कि छोटे छोटे वेरिएशन है। यहाँ इसका नाम कान वेरिएशन हो जाता है। एक्चुअल में अगर नाइट निकले हुए होते तो यही चीज कुछ और रूप ले चुकी होती। खैर, अब फिलहाल व्हाइट का मूव है, नाइट आया C3 स्क्वायर पर, क्वीन C7, देन हुआ G3, बिशप B4, नाइट पिन जरूर है, पॉन को लेने की तैयारी नहीं, नाइट एट D गोज टू E2, नाइट के ऊपर नाइट लग चुका है, नाइट आया C6 स्क्वायर पर, देन बिशप G2, नाइट F6, बिल्कुल परफेक्ट मैं कहूंगा। यहाँ ओपनिंग चल रही है, कैसल यहाँ पर वुल्फगंग ने किया। देन हुआ बिशप E7, देख लिया कि अब कुछ मिलना तो है नहीं, वापस अपने बिशप को ले जाओ। बिशप आया E3 स्क्वायर पर, नाइट G4, बिशप को टारगेट करने की कोशिश है, बचाओ, वो गया F4 स्क्वायर पर, और बिशप के F4 स्क्वायर पर जाने के बाद क्वीन पर अटैक बना। रेस्पॉन्स क्या हो सकता है? वैसे तो मेरे हिसाब से ई पॉन ही आगे पुश कर दो, लेकिन यहाँ पहले खेला गया D6, नाइट गया D4 स्क्वायर पर, नाइट एक्सचेंज आस्किंग है, लेकिन नाइट एट C गोज टू E5 नहीं किए हैं, तो बिशप वापस लिया गया। अब ये बिशप वापस क्यों लिया है वुल्फगैंग ने? यहाँ सीधा इलाज यही है कि इस पॉन को आगे पुश करो, नाइट पर अटैक बनाओ, नाइट नहीं रखना मुझे इतनी एग्रेसिव आउटपोस्ट पर। नाइट F6, F4 फाइनली खेला गया, गया नाइट वापस C6 स्क्वायर पर, नाइट टेक्स C6, बी टेक्स C6, देन हुआ E5, डी टेक्स E5, F टेक्स E5। फ्रेंड्स, ये मूव मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए, नाइट पर अटैक है। अब वैसे क्वीन यहाँ इस पॉन को नहीं ले सकती। अगर क्वीन टेक्स E5 किया गया तो बिशप क्या करेगा? बिल्कुल, बिशप टेक्स C6 चेक होगा, बिशप बीच में लगा लो, किंग हटा लो, बिशप टेक्स C8, बस वापस आ जाओ। तो यहाँ पहले ब्लैक को अपने नाइट को ही हटाना पड़ा D7 स्क्वायर पर। पॉन पर खतरा है, पॉन का डिफेंस किया भी नहीं जा सकता। बिशप F4 से कोशिश की गई करने की, क्योंकि आप नाइट से अगर लेते हो तो उसके बाद बिल्कुल किस तरह से गेम को बढ़ाया जा सकता है, देखा जा सकता है। तो मेरे हिसाब से तो पहला काम सेफ्टी फर्स्ट कैसल कर लेना चाहिए था, लेकिन यहाँ खेला गया G5, बिशप को हटाओ, बिशप गया E3 स्क्वायर पर, और यहाँ अब ये पॉन बिल्कुल लिया जा सकता है, लेकिन जल्दबाजी कभी नहीं करनी चाहिए, कैसल कर लेना चाहिए था। मिखाइल टाल ने कहा कि कर लूंगा, नाइट टेक्स E5, देन हुआ नाइट E4, नाइट E4। फ्रेंड्स, क्या ये ठीक है? पॉन पर प्रेशर तो बनता है, क्या करे यहाँ पर ब्लैक? मेरी कोई सजेशन नहीं है, खामा खामा दिमाग चलाने वाली चीज़ है। पॉन आगे पुश किया जा सकता था, लेकिन मिखाइल टाल ने चुना अपने एच पॉन को आगे पुश करना। ठीक है, पॉन पर डिफेंस हो चुका है, लेकिन ऐसा करने के बाद क्वीन आई H4 स्क्वायर पर, और मैं कहूँगा यार डोमिनेटिंग मूव है। आप यहाँ क्या देख रहे हैं? चेक की थ्रेट है। बस अभी ब्लैक का यहाँ ये नाइट डिफेंस किए हुए है, हालांकि आगे जाकर किया जा सकता है नाइट टेक्स G5, उसके बाद क्योंकि रुक अनडिफेंडेड है तो वो भी देखना होगा यहाँ पर। तो पॉन की पिन को ख़त्म किया जाना चाहिए, किंग को मूव कर लेना चाहिए था, शायद कर लेना चाहिए था, लेकिन नाइट G6 ये भी ठीक है। और रुक आया F2 स्क्वायर पर, वाइट यानी वुल्फगैंग क्या करने वाले हैं? अपने रुक्स की बैटरी। फ्रेंड्स, अब चूंकि यहाँ रुक्स की बैटरी लगने वाली है तो एक बात सोच समझ कर देखनी चाहिए थी। क्या कोई तरीका हो सकता है इस पॉन को डिफेंड करने का? थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा क्या मैं कहूँगा ज़्यादा ही मुश्किल है। अगर कोई तरीका है तो बिशप B7 जैसा मूव, और उसके बाद लॉन्ग साइड कैसल करने के बारे में प्लान करना शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन यहाँ खेला गया क्वीन F5। क्वीन F5 शायद मिखाइल टाल के दिमाग में ज्यादा रहा इस G5 पॉन का डिफेंस करना, लेकिन यह खामियाजा भुगतना पड़ा। वुल्फगैंग ने अपने प्लानिंग के को कंटिन्यू किया, उन्होंने यहाँ अपने रुक्स की लगाई बैटरी। ठीक भी है। देखिए, आप बिशप बिशप डार्क स्क्वाड बिशप वाइट का अनडिफेंडेड है, तो आप कहीं ना कहीं इस पर भी करते हैं, प्रेशर बनाते हैं, लेकिन फिर भी अभी भी समय था मिखाइल टाल के पास कैसल करने का, लेकिन वो मिखाइल टाल है, वो आराम से नहीं मानते। उन्होंने यहाँ रुक H7 की ऑप्शन को चुना। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर रुक H7 स्क्वायर पर आने के बाद प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। कैसे? रुक टेक्स F7 हुआ, रुक सेक्रीफाइस आया वुल्फगैंग का, रुक टेक्स F7, क्वीन टेक्स G6, ये मूव समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिलहाल के लिए रुक पिन हो चुका है, अपना रुक देकर व्हाइट ने एक पॉन और एक नाइट ले लिया है।
क्वीन आई G7 स्क्वायर पर आप तो क्वीन एक्सचेंज करो, लेकिन क्वीन एक्सचेंज न करके यहाँ पहले किया गया नाइट टेक्स D6, वो भी चेक के साथ। अब ये नाइट सेक्रीफाइस आया फ्रेंड्स, ये सिचुएशन है बना देखने वाली। बिशप टेक्स D6, बिशप को डिफ्लेक्ट करवाया गया है। अब क्यों डिफ्लेक्ट करवाया गया है, उससे पहले यहाँ आपको ये वाली थ्रेट अब भी नजर आ रही है, ये अभी भी खड़ी है। बिशप टेक्स C6 चेक यहाँ खेला गया। अब अगर बिशप बीच में लगता है तो उसके बाद मेटीरियल एक्शंस करते चले जाओ एंड दैट वुड बी इट। पूरी तरह से यहाँ मेरे ख्याल से ठीक ठाक पोजीशन में होगा यहाँ पर वाइट। लेकिन खैर यहाँ खेला गया किंग E7। सबसे पहले तो रुक की जो पिन है वो खत्म की जाए। रुक टेक्स F7 चेक, क्वीन टेक्स F7, देन हुआ क्वीन टेक्स H6 और अगले मूव में आपको ये बिशप से चेक नजर आ रही है। देखिए रुक अभी तक भी लटका हुआ है, रुक पर अभी भी अटैक बना हुआ है। मिखाइल टाल ने यहाँ अपने बिशप को लिया E5 स्क्वायर पर, अगर कोई चेक आती है तो बिशप को बीच में लगाया जा सके, सिर्फ इसलिए। क्वीन टेक्स G5 चेक, ओके, किंग हटाया D6 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप टेक्स 8, फाइनली वो लिया गया। क्वीन आई C7 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स ये मूव शायद गड़बड़ हो गया मिखाइल टाल का, आखिर क्वीन C7 स्क्वायर पर आना जरूरी क्यों था इतना, मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि वुल्फगैंग का लास्ट मूव था क्वीन टेक्स E5 चेक। मैं कहूंगा मिखाइल टाल का ये थोड़ा सा गड़बड़ वाला मूव था। चेक के बाद यहाँ फाइनली रिजाइन करना पड़ गया मिखाइल टाल को, क्योंकि अब बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ ये क्वीन सेक्रीफाइस जो आई है किंग टेक्स E7 होने के बाद बिशप F4 चेक, और बेचारी क्वीन ब्लैक की नहीं बचेगी। किंग F6, बिशप टेक्स E7 और बिशप पेयर के सामने और इतने सारे पॉन्स की भीड़ के सामने ब्लैक के 2 पॉन्स कर क्या लेंगे। फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी गेम थी, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। आपके कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।